नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भैया जी स्टडी में। तो साथियों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो साथियों चलिए अब देखते हैं नियम। ठीक है, अगले नियम। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। जो नियम अगला है वह है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। अपवाद को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए साथियों, अब कुछ टेंस आपको ऐसे मिलेंगे, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह चाहे किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, अब कौन सी कंडीशनें हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस के होने पर भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला अपवाद क्या है? सदा सत्य रहने वाली बात। ठीक है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, मतलब सदा सत्य रहने वाली बात मिल जाए, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कुछ भी हो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस है, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? देखिए क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो साथियों ये बात तो सही है, सूर्य पूर्व में निकलता है। देखिए सूर्य पूर्व में निकलता था और निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि आने वाले भविष्य में पश्चिम से निकलने लगा या उत्तर से निकलने लगेगा। तो साथियों सूर्य पूर्व में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा। तो साथियों ये बात सत्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो साथियों इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं, द टीचर सेड। अच्छा सेड चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए टू नहीं है, टू होता तो सेड को हम चेंज कर देते। ठीक है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट आ गया। अब इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यह सदा सत्य होने वाली बात है, मतलब रहने वाली बात है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो साथियों इसलिए यह चेंज नहीं हुआ क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा आ जाए, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में है। ठीक है, और यह रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है पूरा। देखिए टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो साथियों ये बात तो सही है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती थी, चक्कर लगाती है। ठीक, चक्कर लगाती रहेगी। तो यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूटी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट आ गया। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप।
साथियों इसको हमने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इसीलिए हमने इस टेंस को चेंज नहीं किया। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमने इनको चेंज नहीं किया, ठीक है। तो साथियों उसके बाद देखते हैं दूसरा अपवाद, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई आदत संबंधी बात आ जाए, मतलब इसको कहते हैं अंग्रेजी में हैबिचुअल फैक्ट। आदत संबंधी बात कौन सी, चलिए देखते हैं। आदत संबंधी बात, ठीक है, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हैबिचुअल फैक्ट। चलिए टेंस से समझते हैं, ठीक है। जैसे मोहन सेड टू रोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। यह रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और यह रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, क्यों? ये क्या है, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू रोहन, मोहन ने रोहन से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये कुत्तों की आदत है, जब भी वह अजनबियों को देखते हैं वह उन पर भौंकने लगते हैं। तो साथियों यह इसको कहते हैं अंग्रेजी में हैबिचुअल फैक्ट। तो यह हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो मोहन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। रोहन, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट, अब यह हमारा टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यह हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब आदत संबंधी बात है, ठीक है। सही बात है, कुत्ते जब भी अजनबियों को देखकर भौंकने लगते हैं। तो मोहन टोल्ड रोहन दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। उसके बाद जैसे और सेंटेंस आ जाए, अर्पित सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन द कैट अवे द माइस प्ले, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। सेंटेंस क्या है, अर्पित सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन द कैट अवे द माइस प्ले। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, समझिए पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी यह टेंस नहीं चेंज होगा, क्यों? क्या है, व्हेन द कैट अवे, जब बिल्ली भाग जाती है, द माइस प्लेज, चूहे खेलने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो अर्पित सेड इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट, ठीक है, कंजक्शन दैट आ गया। फिर व्हेन द कैट अवे द माइस प्ले, फुल स्टॉप, ठीक है। अर्पित सेड दैट व्हेन द कैट अवे द माइस प्ले, यह टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि यह हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। सही बात है, चूहे बिल्लियों से डरते हैं, जब बिल्ली जाएगी तभी तो वह खेलेंगे, ठीक है। तो साथियों ये हमारे सेंटेंस बन गए। उसके बाद अगला अपवाद देखते हैं, ठीक है। तो साथियों उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा। जो तीसरा हुआ है कहावतें, मतलब प्रोवर्ब्स, इसमें आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो साथियों
तीसरा अपवाद है वह है यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, तो उसका टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं कहावत, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए पास्ट टेंस में इसमें इज लगा और फिर भी यह चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रोवर्ब है। क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। साथियों ये एक कहावत है। ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यह एक प्रोवर्ब मतलब कहावत है। ठीक है, तो द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्ट, सॉरी कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या जाएगा, कंजक्शन दैट सेड। ठीक है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यह एक प्रोवर्ब्स है। ठीक, मतलब कहावत है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं चौथा अपवाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा अपवाद। तो चौथा अपवाद है वह है मैथमेटिकल इवेंट पर, मतलब ठीक है कौन सा, गणित की घटना पर आधारित। ठीक है, गणित की घटना मतलब मैथमेटिकल इवेंट। ठीक है, ये कैसे आएगा? ठीक है, सेंटेंस आ जाए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, द टीचर सेड दैट, सॉरी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि देखिए क्या है, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो साथियों जिन लोगों को मैथ आती है उन लोगों को तो पता है, वो लोग तो यह टेंस सही कर देंगे। अब जिन लोगों को मैथ नहीं आती वो लोग यह टेंस गलत कर देंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि दो और दो चार होते हैं। ठीक है, देखिए टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। जिन लोगों को पता है वह यह टेंस सही कर देंगे क्योंकि हमें यह टेंस चेंज नहीं करना है। कि क्यों? यह एक मैथमेटिकल इवेंट है। ठीक है, द टीचर सेड, देखिए सॉरी सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, द स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट आएगा, दैट आ गया। इसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। कौन रखेगा? जिन लोगों को मैथ आती है और जिन लोगों को पता है दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर, फुल स्टॉप। ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, ये हो गई मैथमेटिकल इवेंट। उसके बाद देखते हैं अगले इवेंट। ठीक है, साथियों जो अगली घटना है वह है ऐतिहासिक घटना। ठीक है, ये कैसे आएगी चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, चलिए इस पर आधारित सेंस देखते हैं और अधिक समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, समुद्र
गुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों ये इतिहास की घटना है, ठीक है, जो कि सत्य है, ठीक है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यह हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट आएगा, ठीक है, और इसको सेम का सेम रख देंगे, ठीक है। समुद्र गुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, ठीक है। द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको किसी ने चेंज किया क्योंकि यह हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है, ये हो गया। तो साथियों ये मेरे हिस्टोरिकल इवेंट पर सेंटेंस हो गया, ठीक है। जैसे आ जाए यहीं पर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत, ठीक है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो साथियों ये हमारे जो अपवाद पर इम्पोर्टेंट नियम थे वो भी हो गए, ठीक है। तो साथियों ये हमारे आज के सेंटेंस हो गए। तो साथियों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।